दोस्तों नमस्कार, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ओपन मार्केट में किस तरह से इंट्राडे के लिए या चाहो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक रिसर्च कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको बताने वाला हूं एक स्क्रीनर बनाना जिसकी मदद से आप ओपन मार्केट में भी रिसर्च करना सीख जाओगे। वैसे तो मैं आपको ये स्क्रीनर बना के टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आप खुद के फिल्टर चाहो वो भी लगा सकते हो। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों स्क्रीनर, जो चार्ट इंक की वेबसाइट है उसमें स्क्रीनर बनाना। तो जिसके लिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं और बारीकी से सीखते हैं कि किस तरह से आपने स्क्रीनर बनाना है। सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और सर्च करना है chartink.com। जब आप chartink.com सर्च करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे chartink.com की वेबसाइट में। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ पे चार्ट इंक लिखा आएगा, इंडियाज़ फाइनेस्ट टेक्निकल टूल्स, कुछ इस तरह का। सबसे पहले आपने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ऊपर पे स्क्रीनर्स, क्रिएट, स्कैन, ओल्ड, कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो सबसे पहले आपको जहाँ पे डैशबोर्ड लिखा आया है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपने यहाँ पे क्रिएट स्कैन वाले पे एक बार टैप कर लेना है। जैसे आप क्रिएट स्कैन पे एक बार टैप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। कोई भी आपको स्टॉक यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। एक तालिका दिखेगी, सीरियल नंबर, स्टॉक नेम, सिंबल, लिंक, परसेंटेज चेंज, प्राइस, वॉल्यूम, कुछ इस तरह का, लेकिन स्टॉक कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पे एक स्क्रीनर बनाना है। स्क्रीनर बनाने के लिए आपने यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे एक बार टैप कर लेना है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे जो भी फ़िल्टर लगाने हैं वो लगा सकते हो आप। जैसे मुझे चाहिए मार्केट कैप वाले एक स्टॉक, तो सबसे पहले जिनका मार्केट कैप मुझे 2 से 3 हज़ार करोड़ के आसपास हो, जिनका कम से कम 3-2 हज़ार करोड़ तो हो, तो सबसे पहले मैं मार्केट लिखता हूँ। मार्केट कैप आ गया यहाँ पे। तो जी जैसी लिखोगे यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर पे टैप कर देना है। यहाँ पे 20 है तो इसको हम 2000 कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर आप फिर कहीं दूसरी जगह पे भी आप टैप कर लोगे तो आपका जो पहला वाला है ये एक फ़िल्टर लग जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी स्टॉक नहीं थे। अब आप जैसे यहाँ पे रन स्कैन पे एक बार टैप करोगे तो आपके सामने देखिए कितने ढेर सारे आ गए हैं स्टॉक। यहाँ पे देखिए 956 स्टॉक आ चुके हैं जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से ऊपर है। इसके अलावा अब मेरे को दूसरा फ़िल्टर लगाना है तो मैं फिर से प्लस वाले आइकन पे टैप कर लूँगा। अब मैं क्लोज़ जैसी लिखूँगा। अब मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जो कम से कम 100 रुपये के हों। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लोज लिखूँगा, फिर जी करूँगा ग्रेटर देन, और यहाँ पे नंबर कर दूँगा। नंबर में जो 20 हैं, तो अगर मैं 20 में स्कैन कर दूँगा तो सिर्फ ऐसे स्टॉक आएंगे जो 20 रुपये से ज़्यादा के हों। तो आप यहाँ पे चाहो तो 200 कर सकते हो, या अगर आपको इससे कम के चाहिए तो आप 100 भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं 100 कर देता हूँ, फिर से आप कहीं पे दूसरी जगह पे खाली जगह पे टैप कर देंगे तो एक और लग जाएगा। तो अभी देखिए अभी 956 स्टॉक है। अब जैसे ही मैं रन स्कैन पे टैप करूँगा तो आपके सामने देखिए 956 स्टॉक थे, 876 स्टॉक ही बचे हैं। अब जितने भी स्टॉक आएंगे दोस्तों वो ऐसे स्टॉक आएंगे जो कम से कम 100 रुपये के हों। अब देखिए प्राइस है यहाँ पे, कोई 161 है, कोई 338 है, कोई 508 है। तो प्राइस में आप एक बार टैप करोगे तो आप घटते से बढ़ते क्रम में और बढ़ते से घटते क्रम में भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे पहला स्टॉक आ गया, देखिए यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस IRFC जो कि 100 रुपये का है। फिर 101, 103, 104 ऐसे अलग अलग स्टॉक बढ़ते घटते क्रम में आपको नज़र आएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक फ़िल्टर और लगाना है। अब मैं चाहता हूँ जिनका ADX, यहाँ देखिए ये एक इंडिकेटर है। तो ADX पे मैं जैसे ही टैप करूँगा फिर जी करूँगा ग्रेटर देन, फिर नंबर, और यहाँ पे 20 लगाना है, क्योंकि 20 आप चाहो तो इसको 25 भी कर सकते हो। तो 25 कर देना है। तो 25 से 50 के बीच में जो ADX होता है तो वो एक बुलिश स्टॉक माना जाता है अप ट्रेंड में। तो एक काफ़ी ट्रेंडिंग स्टॉक रहता है। तो अभी आप देख सकते हैं 876 स्टॉक हैं। तो मैंने ADX जैसे लगाया, रन स्कैन पे टैप किया, स्कैन जैसे ही पूरा हुआ तो 4
477 स्टॉक ही मेरे सामने आए हैं अभी। तो देखिए यहाँ पर मिनिमम प्राइस वाले मुझे मिल गए जो छोटे स्टॉक हैं, और बढ़ते घटने क्रम में देखिए अभी 100 रुपये वाला है, सबसे सस्ते से बढ़ते महंगे होते हुए जा रहे हैं। तो मैं जैसे एक बार और टैप करूँगा तो यहाँ पे देखिए कितना महंगा स्टॉक भी आ गया है। MRF का 1,31,692 रुपये का है। तो ये सबसे महंगा स्टॉक भी आ गया, और सबसे छोटा वाला स्टॉक चाहिए तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर से एक बार और स्कैन लगाने हैं, यहाँ पे प्लस पे एक बार टैप कर देते हैं। अब मुझे चाहिए RSI। अब मैं RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगाना चाहता हूँ, जो ग्रेटर देन कर देंगे नंबर, और जो हो 60, तो यहाँ पे 60 कर देते हैं। तो RSI 60 वाले मुझे स्कैनर में लगाने हैं, ऐसे स्टॉक जिनका RSI 60 हो। तो यहाँ पे देखिए 477 है, तो मैं इसको रन कर देता हूँ, तो अब 273 ही बचे हैं। तो देखिए अब जितने भी कम स्टॉक रहते रह रहे हैं उतने ज़्यादा अच्छे स्टॉक मिलते रहेंगे। अब अगर आपको RSI ये डेली का दिख रहा है, अब आप चाहो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डबल करने का। आप इसको 2 या 3 जितने भी कॉपी करना चाहते हो कॉपी कर लो। अब यहाँ पे जैसे RSI है तो इसको डेली की जगह हम इसको चाहें तो 15 मिनट भी कर सकते हैं। ये देखिए 15 मिनट मैंने कर दिया, और अब इसमें चाहें तो अब यहीं से हम इसको वीकली भी कर देंगे, और मंथली करना है तो एक बार और बढ़ा देते हैं। तो जैसे रन स्कैन करेंगे तो ये देखिए अब मात्र 44 ही स्टॉक मेरे सामने आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए अभी मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे ADX लगाया ये डेली का है। अब आप चाहो तो इसको भी डबल कर सकते हो। तो ADX अब जहाँ पे डेली है इसको हम वीकली भी कर देते हैं, और सेम इसे मंथली भी कर देते हैं। अब देखिए मैं रन स्कैन जैसे ही करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अब मात्र 33 ही स्टॉक आ रहे हैं। अब देखिए इसमें अब वॉल्यूम चाहिए हमें, तो प्लस चाहिए। अब आपको ऐसे स्टॉक चाहिए जिनका वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा हो, तो वॉल्यूम जैसे सर्च करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, फिर G करोगे तो ग्रेटर देन, तो फिर ताकि यहाँ पे फिर से वॉल्यूम आपने सर्च करना है, वॉल्यूम डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन डेली वॉल्यूम आया है। तो डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन डेली पे टैप करोगे यहाँ पे 1 डे अगो, तो यहाँ पे डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन 1 डे अगो, यानी कि जो पिछला एक दिन पहले जो भी वॉल्यूम थी उससे ज़्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक हमें चाहिए, तो हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब रन स्कैन पे टैप करेंगे तो देखिए 33 स्टॉक थे, अब मात्र हमारे सामने 20 स्टॉक आ गए हैं। तो 20 स्टॉक ऐसे स्टॉक है जो काफ़ी अच्छे हैं। अब आपको चाहिए ऐसे स्टॉक जिसमें और भी ज़्यादा 3 इंडिकेटर स्ट्रेटेजी भी लगी हो, तो आप चाहो तो इसमें एक काम और कर सकते हो। जो यहाँ पे आपने जो ये RSI 15 मिनट का लगाया है, आप चाहो तो आप इसको 1 महीने का भी कर सकते हो। जैसे वीकली है, डेली, वीकली और मंथली, तो यहाँ पे इसको हम मंथली कर देते हैं ताकि हमें ऐसे स्टॉक। अब मैं रन स्कैन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मात्र अब यहाँ पे 78 स्टॉक आ गए हैं। देखिए जैसे ही मैंने मंथली किया, आप चाहो तो अगर आपको इंट्राडे के लिए करना है तो यहाँ पे आपने जो मंथ डेली मंथली है इसको आप चेंज करना है आपने। सेम ये एक फार्मूले की तरह लग रहा है। अब देखिए परसेंटेज चेंज ग्रेटर देन नंबर परसेंटेज चेंज, तो ये देखिए अब यहाँ पे आ गया डेली परसेंटेज चेंज ग्रेटर देन डेली परसेंटेज चेंज, यानी कि इसको 1 डे अगो करते हैं। परसेंटेज चेंज ग्रेटर देन 1 डे परसेंटेज चेंज, यानी कि 1 डे अगो परसेंटेज चेंज, यानी कि जो पिछले एक दिन में जो परसेंटेज आया था, रिटर्न जो दिया था उससे ज़्यादा रिटर्न आज वाले जो स्टॉक मिलेंगे। रन स्कैन पे एक बार टैप कर देता हूँ। जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे आपके सामने देखिए 70 ही स्टॉक आए हैं, और स्टॉक काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। आप चाहो तो यहाँ पर इसको बढ़ते घटते क्रम में भी लगा सकते हो। जैसे बजाज ऑटो है, 7,000 का शेयर है। अब ये बहुत महंगे शेयर भी हैं। IRFC है देखिए, फिर NFL है, तो NFL नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड 101.35 में हुआ, तो आज ये 3.26% बढ़ा। देखिए सब बड़े स्टॉक मिले। कैस्ट्रॉल इंडिया देखिए 180 में चल रहा है। तो सेम ऐसी आप चाहो तो इसमें और भी ज़्यादा स्टॉक अपने स्कैनर लगा सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो, जिससे आपको डेली अपने लिए चाहे इंट्राडे के लिए स्टॉक ढूंढने हैं या फिर अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए ढूंढना है आपको मिल जाएंगे। और जो ऐसे स्टॉक हैं दोस्तों, अभी जितने भी स्टॉक आ रहे हैं, अगर आप इसमें अपना पैसा लगाओगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। आज अगर एक दिन में डूब भी जाता है तो आप अगर होल्ड भी कर देते हो तो कुछ दिनों में आपका पैसा अच्छा खासा आपको रिटर्न दे देगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने फ़िल्टर लगाना होता है। और अगर आपने और फ़िल्टर लगाने हैं तो प्लस वाले आइकन पर टैप करना है। और अगर आपको लगता है कि जो आपका स्कैनर है बन गया है तो आपने यहाँ पे सेव स्कैन पे टैप कर देना है। तो
तो ये तरीका है दोस्तों आजकल जिसकी मदद से मैं ओपन मार्केट में स्टॉक रिसर्च करता हूँ, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो। आप इस तरीके से खुद के लिए इंट्राडे के लिए भी स्टॉक रिसर्च कर सकते हो अगर आप उसमें इंट्राडे वाले फिल्टर लगाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आपने पूरी अच्छे ढंग से वॉच की है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन मार्केट में किस तरह से स्टॉक का रिसर्च करना होता है। लेकिन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो मुझे आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। लिंक सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, नमस्कार।